आज के युग में मनुष्य का सारा काम डिजिटल तरह से किया जाने लगा है, जिसके लाखों फायदे हैं तो हजारों नुकसान भी हैं। अगर आप भी अपने कंप्यूटर में मजे से गेम खेल रहे हैं और आपके पीछे से कोई आपके कंप्यूटर की सारी प्राइवेट जानकारी निकालकर आपको ब्लैकमेल करता है, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। आज हैकिंग इतनी बदनाम हो चुकी है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा क्या करते हो और आपने जवाब दिया कि मैं हैकिंग करता हूँ, तो या तो वो आपको बेहद गर्व से देखेगा या वो आपको चोर समझेगा। गर्व से आपको ज्यादातर वो लोग देखेंगे जिन्हें हैकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, और चोर आपको वो लोग समझेंगे जिन्हें भी हैकिंग के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। क्योंकि सच्चाई यही है कि ज्यादातर लोगों को हैकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। बॉलीवुड की फिल्मों की तरह वो बस हैकिंग को हाथ की सफाई समझते हैं, जो आपके एक क्लिक से पूरे इंटरनेट जगत में तहलका मचा सकता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। ये हैकर होता क्या है? साधारण सी भाषा में कहें तो जो व्यक्ति कहीं दूर बैठकर आपके कंप्यूटर, वेबसाइट या किसी भी सोशल साइट पर किसी कमजोरी का फायदा उठाकर इंटरनेट की दीवारों को तोड़कर उसमें लॉगिन कर ले, वही एक हैकर कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप एक हैकर कैसे बन सकते हैं, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, हैकिंग का कोई निर्धारित सिलेबस नहीं है। एक हैकर की पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती। टेक्नोलॉजी के साथ उसे भी अपनी स्किल्स और तेज करती रहनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छा हैकर बनने के लिए आपको उसे सीखने का जुनून होना जरूरी है। अगर आप 4-6 महीनों का कोर्स करके सोचते हैं कि आप एक हैकर बन गए, तो हाँ, आप बन जाओगे, पर उस लेवल का नहीं जितना आप अभी सोच रहे हो। आप हैकिंग की दुनिया में एक सिपाही जरूर बन जाओगे, पर एक ऑफिसर यानी एक उत्तम हैकर नहीं बन पाओगे। एक उत्तम हैकर बनने के लिए आपके अंदर लगी आग कभी कम नहीं होनी चाहिए। आपको हैकिंग के सारे सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करनी होगी, दिन रात, सुबह शाम एक करके। क्योंकि एक उत्तम हैकर बनने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। आपको हमेशा दुश्मन के दिमाग को समझ के उससे एक कदम ज्यादा सोचना होगा, क्योंकि इस फील्ड में हर सेकंड कंपटीशन ही चलता रहता है, जिसमें आधे से ज्यादा लोग बीच में ही हार मान जाते हैं। आज के टाइम पे हैकिंग काफी बदनाम हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर लोग हैकिंग केवल गलत कामों के लिए सीखना चाहते हैं, परंतु सब एक से नहीं होते। कुछ हैकर अच्छे भी होते हैं जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करके उसे मानव जगत के कल्याण में लगाते हैं। अगर हम डिटेल में देखें तो हैकर 7 तरह के होते हैं: ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, स्क्रिप्टिडल, ग्रीन हैट, रेड हैट और ब्लू हैट। पर अगर बड़ी मात्रा में देखें तो सिर्फ 3 तरह के हैकर देखे जाते हैं: ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स या कहीं काली टोपी वाले वो लोग होते हैं जो अपनी शक्तियों का नाजायज फायदा उठाते हैं। इनका काम यही होता है बिना इजाजत किसी भी साइट की जरूरी इंफॉर्मेशन को चोरी करके उन्हें डराना, धमकाना और पैसा वसूल करना। ये हैकर्स बहुत बुरे होते हैं, जिनसे बड़ी बड़ी कंपनियों के पसीने छूट जाते हैं। व्हाइट हैट हैकर, ये लोग वो होते हैं जो सरकार या किसी कंपनी के लिए काम करते हैं। इनका काम ही कंप्यूटर या वेबसाइट की मजबूती को और मजबूत करना होता है, ताकि वो ब्लैक हैट हैकर के हाथों ना आ पाए। ये सारे काम परमिशन लेके करते हैं, इसीलिए इन्हें इथिकल हैकर भी कहा जाता है। ग्रे हैट हैकर, ये लोग आप या हम जैसे बेरोजगार होते हैं। इनको किसी को ब्लैकमेल करके ब्लैक हैट हैकर की तरह पैसे भी नहीं चाहिए, और यह व्हाइट हैट हैकर की तरह परमिशन लेके भी काम नहीं करते। इनका मकसद या तो अपनी स्किल्स को दूसरे को दिखाना, थोपना या बढ़ाना होता है, या ये केवल मस्ती के लिए या दूसरों को परेशान करने के लिए ये सब करते हैं। कई बार यह वेबसाइट हैक करके सब कुछ डिलीट कर देते हैं, तो कई बार सिर्फ दिखावे के लिए यह वेबसाइट पर अपना नाम या काम लिख देते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो धपाधप लाइक मारो, और अगर आगे भी देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर वीआईपी बनके सबसे पहले देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब के बगल में उस लाल कण को नीलकण करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो वीडियो ढूंढते रह जाओगे और घंटा भी नहीं मिलेगा। ये सब तो ठीक है, पर अभी के लिए क्या करें, तो अपने मोबाइल की स्क्रीन दबाओ और जरा अगल बगल झाँक लो, क्योंकि सही में ऐसा माल कहीं नहीं मिलेगा। बाकी मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक बाय।